आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख बांधों के बारे में। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि टॉप 5 बांध जो है 5 लेवल के जो बांध हैं वो कौन कौन से हैं हमारे। तो ये हमने स्केच पेन से देख रखे हैं। बांध हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। बांध से न केवल हमें बिजली प्राप्त होती है बल्कि सिंचाई के रूप में भी जो है ये बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करती है। तो हमारे टॉप 5 लेवल के जो बांध हैं इसको हमने स्केच पेन से किया हुआ है। तो सबसे पहले जो है हमारा जो बांध आता है वो टिहरी डैम है, वो जो कि उत्तराखंड में है। सबसे ऊंचा बांध है भारत का और 260.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी लंबाई 575 मीटर और ये क्या है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। 1 अरब अमेरिकी डॉलर इसकी क्या है, ये लागत है। इसके बाद दूसरा जो बांध है वो आता है हमारा हिमाचल प्रदेश का भाखड़ा और नागल बांध। भाखड़ा और नागल बांध दोनों अलग अलग हैं। भाखड़ा बांध के ठीक नीचे जो है नागल बांध बनाया गया है ताकि जो है भाखड़ा बांध में कोई समस्या आ जाती है तो नागल बांध इसको सपोर्ट कर सके। तो भाखड़ा और नागल बांध ये जो हिमाचल प्रदेश में है और ये बिलासपुर में, ये सतलुज नदी पर है और क्या है, इसके नीचे नागल बांध बनाया गया है। इससे जो तीनों राज्य हैं, चाहे वो पंजाब हो गया, चाहे वो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये तीनों राज्य जो है इससे लाभान्वित होते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 226 मीटर है और जो लंबाई है वो 520 मीटर है और 245.28 करोड़ की लागत से ये जो भाखड़ा नागल बांध है ये बनाया गया है। तो इसको थोड़ा हम कहानी के माध्यम से देख सकते हैं। भाखड़ा नागल बांध ये क्या है, ये पंजाबी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये पंजाबी जो है बांध के बनने से क्या होते हैं, कहाँ चले आते हैं, अपने बगल में हिमाचल में चले आते हैं और बांध के ऊपर खड़े होकर के क्या करते हैं, भांगड़ा करने लग जाते हैं। तो जाहिर सी बात है भांगड़ा से भाखड़ा नागल बांध और 7 लोग से सतलुज नदी, ध्यान रख सकते हैं हम। और कौन गए हिमाचल प्रदेश में, तो वो पंजाबी थे। तो कहाँ गए वो, हिमाचल प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध स्थित है। पंजाबी कहाँ गए, हिमाचल में गए, खुश हो गए कि हमारे यहाँ बांध बन गया और इसे भांगड़ा करने लगे। तो भांगड़ा से भाखड़ा नागल बांध, पंजाब से हिमाचल गए, हिमाचल प्रदेश। और ये सतलुज नदी है, यहाँ से तिब्बत से मानसरोवर से सतलुज नदी आती है। तो ये सतलुज नदी पर ये डैम बनाया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर का जो डैम है ये सरदार सरोवर बांध है। सरदार ये जो कि गुजरात में है, सरदार सरोवर बांध। इसकी जो ऊंचाई है 163 मीटर है और लंबाई 1210 मीटर है और ये नर्मदा नदी पर है। तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं कि जाहिर सी बात है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम एकता की मूर्ति कहते हैं, ये कहाँ रहते थे, गुजरात में रहते हैं, गुजराती थे। बहुत जो बाहर से भले ये कठोर थे लेकिन अंदरूनी रूप से क्या है, नरम दिल वाले थे, क्योंकि इनका उद्देश्य जो है भारत को एक करना था। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ है, नर्मदा नदी पर है और ये कहाँ है, गुजरात में है। चौथे नंबर का जो बांध आता है वो हमारा यहाँ पर आता है, ये है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के बगल में उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। तो उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। ये महानदी पर है, 60.96 मीटर ऊंचा है और 25.8 मीटर इसकी लंबाई है और 1 बिलियन डॉलर जो है इसकी जो है लागत है 1957 की लागत है। ये 1 बिलियन जो है इसकी लागत है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा देख सकते हैं कहानी के तौर पे कि एक क्या है, एक नदी है जिसमें जो है जाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार की इस नदी में क्या है, हीरे पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा महान नदी है, क्योंकि इसमें हम न तो जा सकते हैं और लेकिन इसमें क्या पाए जाते हैं, हीरे। तो हीरे से क्या हो गया, हीराकुंड बांध हो गया और महानदी, यानी महान नदी है तो महानदी। अब हीरे निकालने के लिए जो बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, तो उड़ करके हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से उड़ करके यहाँ से कंटेनर डालते हैं और इस हीरो को निकाल लेते हैं। तो उड़ने से क्या हो गया, उड़ीसा और महानदी है ये, महानदी पर हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। तो इस तरह से हम ये चौथे नंबर का बांध देख सकते हैं। ऐसे 5वें नंबर का जो है वो नागार्जुन सागर बांध है। तो नागार्जुन में अर्जुन आता है और अर्जुन ये कहाँ पर है, नागार्जुन सागर बांध ये तेलंगाना में है
हालांकि पहले ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश था, ठीक है। अब ये है तेलंगाना इससे अलग हो गया। तो इसकी ऊंचाई जो है 124 मीटर है, लंबाई 1450 मीटर है और ये 1300 करोड़ की लागत में नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। और ये किस पे है? कृष्णा नदी पर है। तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं कि कृष्णा जो भगवान कृष्ण है वो अर्जुन को क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके बाद अन्य भी प्रमुख बांध है, जैसे उड़ी बांध जो है हमारा क्या है, यहाँ से सिंधु नदी पर है। ऐसे जो चिनाब नदी है उसमें सलाल और बगलिहार, सलाल के बगल में बगलिहार बांध स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ऐसे यहाँ पर जो है इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में, रेहन बांध जो है हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। और ये रेहन नदी पर है सोनभद्र ज़िले में। सोनभद्र ज़िले में ये क्या है? रेहन नदी पर है, ये यूपी में है। ये क्या है? यूपी में है। और इसकी जो ऊंचाई है 91.44 मीटर और जो लंबाई है वो 93,934 यानी 93,421 मीटर लंबाई है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं भारत नेपाल बांध विवाद में। हमने देखा यहाँ पे लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी में यहाँ पर सीमा पर विवाद हो रहा है। तो ये विवाद का प्रमुख कारण है यहाँ पर डैम। यहाँ पर जो है जो डैम है ये पंचेश्वर डैम है। यहाँ से जो है इस डैम के माध्यम से जो बिजली है वो प्राप्त होनी है। तो इस पर जो है इस डैम के कारण ये जो काली नदी आती है, इस पर जो डैम बना हुआ है इसके कारण ये विवाद का कारण है, जिसके कारण भारत और नेपाल में विवाद हो रहा है। इसी प्रकार से क्या है, चीन का वाटर बम हम देख सकते हैं। इससे पहले हमने समझा था, इन नदियों के बारे में समझा था। तो नदियों में जो है क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। इस ब्रह्मपुत्र नदी जो कि ये सांगपो कहलाती है चाइना में, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम और बांग्लादेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर ये जगह जगह चीनी क्या कर रहे हैं, चाइना के लोग डैम बना रहे हैं, ताकि बरसात के समय जब युद्ध हो तो आसानी से इस पानी को छोड़ा जा सके। और यहाँ पर ये जो 7 सिस्टर कहलाती है, 7 राज्यों में तबाही हो सकती है। तो इसके लिए हमने पुल बनाया है, जिसको हम ढोला सदिया पुल कहते हैं, ताकि हमारी जो आर्मी है वो आसानी से इस क्षेत्र में जा सके। ये हमारा क्या है, भूटान है। भूटान का ये क्षेत्र डोकलाम विवाद में आता है और ये चिकन ने कहलाता है, ताकि इस यहाँ पर हमला करके क्या है वो आसानी से 7 राज्यों को जो सेना की सप्लाई है उसको रोक सके। तो इसके लिए उसने जो है वाटर बम का इस्तेमाल भी किया है। तो ये हमारा प्रमुख हो गया पूरा।